श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, हे गजानन महाराज, हे लंबोदर महाराज, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, आप सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। आप ही प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं, गणों के नायक हैं। आप प्रसन्न होइए और इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। हमारी बातें उन तक पहुंचाकर ईश्वर से हमें आशीर्वाद दिलवाने के कृपा कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस रायपुर नगर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं इस सोसाइटी में विराजमान शिव महापरिवार तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा मेरे इस उमाशंकर नारायणी निवास में विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोले का मनन करते हुए शिव परिवार का आह्वान करते हुए मैं अपने शिव परिवार से यही प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा, हे मैया, आप सभी गणों के साथ अपने परिवार सहित इस कथा स्थल पर पधार कर आप अपना उचित आसन ग्रहण करें और ग्रहण करवाएं। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं। बाबा, आप ही मुझसे कथा सुन लें, सुना लें, कर लें और करवा लें। गौर बिंदोरा का आसन मैया पार्वती के साथ आप ग्रहण कर गौर बिंदोरा का भार ग्रहण करें और इस कथा का संचालन कर सभी देवी देवताओं को उचित आसन प्रदान करें। मैं अपने विष्णु जी, मैया लक्ष्मी जी तथा हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए अपने पितरों का आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। हे पितर पितरानी, आप प्रसन्न हो इस कथा पर पधार कर कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु यवतमाल में उनका आश्रम, वर्तमान में यवतमाल में गुरुदेव से सुचम रूप से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। गुरुदेव ही हैं जो मुझे मार्ग दिखाते हैं और उनके आशीर्वाद से ही मैं ईश्वर तक पहुंच पाता हूं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मुझसे जुड़े, मेरे जो भी इस कथा के माध्यम से जुड़े या मेरे से किसी प्रकार जुड़े हैं, उनके कष्टों को कम कीजिए। हे गुरुदेव, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी अपने जीवन काल भर धन्यवाद देता रहूं तो कम होगा। उनकी ही कृपा से मैं 18वें पुराण बाबा को इस YouTube चैनल के माध्यम से समर्पित कर रहा हूं। हे बाबा, यह कथा आप सुन लीजिए, सुना लीजिए और कर लीजिए और करवा लीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हम लोग आज की कथा लिंग महापुराण के 29वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे और यही कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हम लोग आज के 29वें अध्याय की ओर बढ़ते हुए हम लोग अपने श्री चरणों में बाबा भोलेनाथ का नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं कथा आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ने से ये कथा आपके जहन में, दिमाग में समझ में आवे, ऐसी सरल भाषा से भगवान आपको बुद्धि प्रदान करे। गणेश जी महाराज इसमें सहायता करें। हर हर महादेव। सनत कुमार जी बोले, हे विभो, प्राचीन काल में दारुवन में तपस्या से भावित आत्मा वाले उन वनवासी मुनियों को साथ जो भी घटित हुआ इस समय सुनना चाहता हूं। उद्धवरेता दिगंबर भगवान शिव विकृत रूप धारण करके दारुवन में क्यों गए? उस वन में परमात्मा
रुद्र के साथ क्या हुआ, उन देवादिदेव शिव के क्रियाकलापों का भी यथार्थ रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, उन सनत कुमार का यह वचन सुनकर श्रुतिसार विदों में वरिष्ठ शिलाद पुत्र भगवान नंदिकेश्वर कुछ हंसते हुए उनसे कहने लगे। शिलादि बोले, एक बार घने देव दारुवन में देवादिदेव महादेव रुद्र की प्रसन्नता के लिए अपने स्त्री पुत्र आदि सहित पंचअग्नि का सेवन करते हुए मुनिगण कठोर तप कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न जगन्नाथ, चेकितान, वृषध्वज, दृष्टि, परेमेशान, नीललोहित भगवान रुद्र दारुवन में निवास करने वाले उन मुनियों के प्रवृत्ति, लक्षण तथा ज्ञान की जानकारी करने के लिए एवं उनके श्रद्धा भाव की परीक्षा करने के लिए और साथ ही पर्वती ज्ञान से युक्त चित्त वाले उन देव दारुवन वासियों मुनियों में निर्वित लक्षण तथा ज्ञान स्थापित करने के निमित्त लीला पूर्वक विकृत रूप धारण करके अलौकिक दारुवन में पहुंचे। उस समय शंकर जी कृष्ण वर्ण वाले, 2 भुजा वाले, 3 आंखों वाले, दिगंबर तथा मोहक रूप स्वरूप थे। अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान शिव मंद मुस्कान तथा भ्रू विलास करते हुए गीत गाकर स्त्रियों को काम भावना उत्पन्न कर रहे थे। कामदेव का संहार करने वाले तथा अत्यंत मोहक आकृति वाले भगवान शिव वही नारी समूह को बार बार देखकर उनके भीतर काम भावना को बढ़ा रहे थे। वन में उस विकृति तथा नीलोहित वर्ण वाले पुरुष को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी प्रेम पूर्वक उनके पीछे पीछे चलने लगी। अरण्य कुटीरों के द्वार तक आई हुई स्त्रियों के वस्त्र एवं अलंकार शिथिल हो गए, वे मूर्छित सी हो गई। उन लीलामय शिव की मुखार बिंद की मोहक मुस्कान को पाकर वृक्षों के आश्रय में रहने वाली ये नारियां उनके पीछे पीछे चल दी। शिव जी को देखकर पूर्ण अवस्था वाली होने पर भी कुछ स्त्रियां मदमत होकर आंखें घुमाने लगी तथा भौं का संचालन करने लगी। तदंतर शिव को देखकर दूसरी स्त्रियां मुस्कुरान युक्त मुख वाली हो गई, उनके वस्त्र कुछ शिथिल हो गए, कांची बंधन भी ढीले हो गए, वे मिलकर गाने लगी। उस समय शिव की विपिन में देखकर कुछ ऋषि पत्नियां तो शिथिल नूतन वस्त्रों तथा अपने अपने विचित्र वलियों को फेंक कर वंदित हो सौजनों के पास पहुंची। उस समय शिथिल वस्त्र वाली कोई तो शिव को देखकर विशिष्ट वासना युक्त हो गई तथा अन्य स्त्रियां मतवाली सी होकर विचित्र शाखा वाले प्रसिद्ध वृक्षों की एवं घनिष्ठ बंधुजनों तक नहीं पहचानती थी। हे द्विश्रेष्ठों, कुछ स्त्रियां उनके पास जाकर नाचने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ स्त्रियां हाथी की भांति बैठ गई, कोई दूसरी स्त्री कुछ बोलने लगी, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर ही परस्पर आलिंगन करने लगी। वे सभी ओर से शिव जी का मार्ग रोककर उनके अनेक प्रकार के हाव भाव दर्शाने लगी। कुछ स्त्रियां उनसे कहने लगी कि आप कौन है, बैठिए। अन्य स्त्रियां भी प्रसन्नचित होकर कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं, आप हम सब पर प्रसन्न होइए। भगवान शंकर की माया के प्रभाव से अपने पतियों के सम्मुखी पतिव्रता स्त्रियों के वस्त्र परिधान केस आदि अस्त व्यस्त हो गए और वे कामुक स्त्रियों की भांति स्वेच्छा चरितापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने लगी। उन स्त्रियों के हाव भाव देखकर तथा उनके वचन सुनकर निर्विकार परमेश्वर शिव शुभ अथवा अशुभ कुछ भी नहीं बोले। इस प्रकार की चेष्टा वाली नारियों के समूह को देखकर वे विप्र मुनिवर दिगंबर वेशधारी शिव को उस अवस्था में देखकर शंकर जी के प्रति अत्यंत कठोर वचन कहने लगे, किंतु उनकी सभी तपस्याएं शंकर जी के सम्मुख उसी प्रकार निष्फल सिद्ध हुई जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में आकाश मंडल में स्थित तारागण निस्तेज हो जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि महात्मा ब्रह्मा का सभी समृद्धियों तथा कल्याणों का उत्पत्ति स्थल स्वरूप यज्ञ ऋषि के शाप से विनिष्ट हो गया था। भृगु मुनि के शाप से परम ऐश्वर्यशालिनी
विष्णु को भी 10 अवतार लेने पड़े तथा अनेक दुख सहने पड़े। हे धर्मज्ञ सनत कुमार, क्रुद्ध ऋषि गौतम ने सांप से इंद्र का अंडकोश सहित गुप्तांग काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। मुनि वशिष्ठ के सांप से वसुधाओं को गर्भ में वास करना पड़ा। अगस्त आदि ऋषियों के सांप से राजा नहुष को सर्प होना पड़ा था। भगवान विष्णु का निवास स्थान तथा अमृत का आधार स्वरूप वह क्षीर सागर ब्राह्मणों के द्वारा सदा के लिए दूसरे अपेय जल वाले समुद्र के रूप में कर दिया गया था। जनार्दन भगवान विष्णु ने वाराणसी पुरी में पहुंचकर अविमुक्तेश्वर दैवादिदेव त्र्यंबकेश्वर का दूध से अभिषेक करके परम श्रद्धा से युक्त होकर देह स्पर्श जन्य अमृत स्वरूप क्षीर द्वारा स्वयं उन मधुसूदन ने ब्रह्मा जी एवं मुनियों को के साथ भगवान शिव को अभिषेक करके पूर्ववर्त क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया। महात्मा मांडव्य ने धर्म को स्थापित किया तथा श्री कृष्ण के प्रेरणा से दुर्वासा आदि महात्माओं के द्वारा वृष्णि वंशी स्थापित हुए थे। महान आत्मा वाले दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण सहित श्री राम को शाप दे दिया और श्री युक्त वक्ष स्थल विष्णु को भृगु मुनि का चरण प्रहार सहना पड़ा। देवादिदेव विरूपाक्ष उमापति शिव को छोड़कर ये तथा अन्य कुछ से लोग भी विप्रो ब्राह्मणों के वर्षावर्ती हुए हैं। उन्हीं शिव की माया से मोहित होने के कारण वे मुनिगण शंकर को नहीं जान पाए और अत्यंत कठोर वचन बोलने लगे। फिर भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात व्याकुल चित्त वाले वे मुनिगण प्रातः काल होते ही उस दारुवन से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां श्रेष्ठ आसन पर विराजमान महात्मा ब्रह्मा से उस सुंदर दारुवन में रहने वाले क्षीर चेता वाले मुनियों ने शंकर का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन ब्रह्मा जी ने भी क्षण भर में ही मन में सोचकर पवित्र दारुमन में उनका पूर्व घटित संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। अपने आसन से तत्काल उठकर और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने मनी मन शिव जी को प्रणाम करके दारुवन में रहने वाली उन मुनियों से कहा, हे विप्रो, विनाश को प्राप्त तुम सभी को धिक्कार है, क्योंकि सर्वोत्तम निधि प्राप्त करके भी तुम अभागों ने उसे गंवा दिया। तुम आलिंगियों ने उस दारुवन में जिस विकृति आकार वाले पुरुष को देखा था वे साक्षात परमेश्वर शिव ही थे। हे विप्रो, गृहस्थों को अतिथियों को निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वे अतिथि विकृत रूप वाले, सुंदर रूप वाले, मलिन तथा मुख चायक जैसे भी हों। पूर्व काल में पृथ्वी पर द्विजों में अग्रणी सुदर्शन मुनि ने अतिथि पूजा के प्रभाव से साक्षात काल मृत्यु को भी जीत लिया था। भव सागर से पार होने तथा आत्म शुद्धि के लिए अतिथि पूजा को छोड़कर गृहस्थों एवं श्रेष्ठ द्विजों के लिए लोक के अन्य कोई भी उपाय नहीं है। पूर्व काल में सुदर्शन नाम से विख्यात गृहस्थ मुनि ने मृत्यु का विजय प्राप्त करके प्रतिज्ञा की और अपने संतान युक्त पतिव्रता पत्नी से कहा, हे सुव्रते, हे सुंदर भों वाली, हे सौभाग्यवती, सुनो, तुम पूर्ण प्रयत्न के साथ अतिथियों का सदा सत्कार करना और कभी भी उनका निरादर न करना। अति साक्षात पिनाकधारी शिव का ही स्वरूप होता है, अतः सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि को पूजा करो। सुदर्शन ने पुनः कहा, हे आए अतिथि साक्षात शिव होता है। शिव स्वरूप अतिथि को सब कुछ प्रदान करना चाहिए, अतः सभी अतिथियों को सदा पूजा करनी चाहिए। पति के ऐसा कहने पर वह पतिव्रत परायण मुनि भार्या पति की आज्ञा से देव प्रतिमा के समक्ष अर्पित किए गए पुष्प आदि के भांति सिरोधार्य करके अतिथि सत्कार में प्रवृत्त हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजो, उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात धर्म मुनि के घर पधारे। उस ब्राह्मण को देखकर विशुद्ध हृदय वाली उस मुनि भार्या ने अर्घ्य आदि से उस ब्राह्मण का पूजन किया। उस स्त्री के द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्राह्मण वेशधारी साक्षात धर्म ने
उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे बुद्धि संपन्न पति सुदर्शन कहाँ है? तत्पश्चात अपने पति द्वारा कही गई बात का स्मरण करते हुए उस स्त्री ने पति की आज्ञा को ध्यान में रखकर धर्म रूप उस ब्राह्मण के लिए आतिथ्य सेवा करने का मन में निश्चय किया। इसी बीच इस स्त्री के पति प्रज्ञा संपन्न सुदर्शन घर के द्वार पर आ गए। मुनिवर सुदर्शन ने अपने भार्या को आवाज दी, हे भद्रे, तुम कहाँ चली गई हो? तब साक्षात धर्म रूप अतिथि उससे बोले, हे महाभाग सुदर्शन, मैं इस समय तुम्हारे इस भार्या के आतिथ्य से परम संतुष्ट हूँ। तदंतर धर्मराज ने अपने वास्तविक रूप उन्हें दिखाया और मनोवांछित वर देकर महान कांति वाले धर्म ने उनसे कहा, हे विप्रेंद्र, मैं यहाँ केवल तुम्हारे श्रद्धा की परीक्षा करने के निमित्त आया हूँ। हे सुव्रत, तुमने अपने एकमात्र अतिथि पूजा रूप धर्म से मृत्यु तक को जीत लिया है। अहो, इस तपस्वी का ऐसा आज ओज इस प्रकार कहकर धर्म वहां से चले गए। हे मुनियों, इसलिए सभी अतिथियों को सदा पूजा करनी चाहिए। हे अभागे मुनीश्वरों, अब अधिक कहने से क्या लाभ? तुम लोग शीघ्र ही उन महादेव की शरण में जाओ। उन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर व्याकुल नेत्रों वाले वे द्विजश्रेष्ठ दुखित होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे। विप्रगण बोले, हे महाभाग, स्त्रियां तो विकार युक्त होती हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपने जीवन नष्ट कर डाला। जिन अनिंद महादेव की ने कृपा करके हम लोग को दर्शन दिया था, उन्हीं का हम लोगों ने अनादर किया। हमने उन सर्वव्यापी शूलधारी पिनाकी तथा नीलोहित वर्ण वाले शिव जी का ज्ञान से साप दे दिया, किंतु उनको देखने मात्र से हमारे साप की शक्ति कुंठित हो गई। हे देवेश, अब आप कृपा करे कि हम संन्यास धर्म के विषय में क्रम से बताइए, जिससे हम लोग उन देवादिदेव उग्र भाव भीम तथा कप्रदी शिव का दर्शन करने में समर्थ हो सके। पितामह बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, सर्वप्रथम सदा पूर्वक गुरु से निरंतर वेद का अध्ययन करें, उसका अर्थ समझें और धर्मों का ज्ञान करें। इस प्रकार विद्वान को चाहिए कि 12 वर्षों तक वेदाध्ययन करने के अनंतर वेद व्रत नामक स्नान से संस्कारित होकर विवाह करके पुनः सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके उन पुत्रों के अनुकूल वृत्ति का उपाय करके उनमें धन आदि का विभाजन कर दे। तत्पश्चात अग्निहोष्टम आदि यज्ञों से यज्ञेश्वर विभु का यजन करने के मुनि को वन में आकर अग्नि में परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। वन में रहते हुए मुनि को 12 वर्षों तक या 1 वर्ष 12 माह या 12 पक्ष 6 माह तक अथवा 12 दिन तक दुग्ध का सेवन करते हुए शांति तथा संयम पूर्वक सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यजन पूजन के अनंतर यज्ञ संबंधी काष्ठ पात्र मंत्र पूर्वक अग्नि में हवन कर दे। मिट्टी के पात्र जल में छोड़ दे तथा धातु के पात्र गुरु को अर्पित कर दे और निष्कपट भाव से अपने संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर गुरु को दंडवत प्रणाम करके विरक्त यति संन्यास धर्म का आचरण करे। शिखा सहित बालों को कटवा कर तथा यज्ञोपवीत त्याग कर विद्वान यति को भूस्वाहा इस मंत्र से जल में 5 आहुति देनी चाहिए। इसके पश्चात यति को शिव सायुज रूपी विमुक्ति के लिए आगे की भी साधना करनी चाहिए। इसके लिए 6 माह अथवा वर्ष प्रयत्न यति अनशन करे अथवा जल पीकर या पत्ते खाकर या दूध पीकर या फल खाकर जीवन निर्वाह करे। ऐसा करने पर यदि मृत्यु तक नहीं हुई और वह जीवित रहता है तो उसे अपने देह के प्रस्थान आदि अर्थात स्थूल शरीर के त्याग का प्रयास करना चाहिए। ऐसा आचरण करते हुए वह यति अपने कर्म से भी शिव सायुज प्राप्त कर लेता है। परंतु मैं, हे दिव्यवती मुनियों, शिव जी में भक्ति रखने वाला प्राणी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। महादेव जी के भक्त को त्याग विधि महान व्रतों यज्ञों विविध प्रकार के दानों होमों
विविध शास्त्रों तथा वेदों में क्या प्रयोजन। महान आत्मा वाले श्वेत मुनि ने महादेव की भक्ति से ही मृत्यु को भी जीत लिया था। अतः परमेश्वर महादेव शिव जी के प्रति आप लोग भी भक्ति प्रायण हो। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में देव दारू वन वृत्तांत वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग इंग्लिश तिथि 2025 के कुछ दिनों की शेष में हैं। 2026 का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू नववर्ष तो अप्रैल में जब घट स्थापन होती है, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन, उसी दिन को हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं। हम लोग का नववर्ष उसी दिन से प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी हम समाज में रहते हैं और समाज के हिसाब से इंग्लिश कैलेंडर को ही मान्यता मिली हुई है। सरकारी सारे काम इंग्लिश कैलेंडर अनुसार होते हैं, तो इसीलिए हमें मानना पड़ता है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं तुलसी जी महारानी, विष्णु भगवान तथा समस्त देवी देवताओं को अर्घ आरती अर्पण करता हूँ और आपसे यही कहूंगा कि हे भगवान, आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होइए और हम सबों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ तथा लड्डू गोपाल जी, शिव महापरिवार, समस्त देवी देवताओं का अर्घ आरती अर्पण करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को देते हुए, आशीर्वाद देते हुए हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। हमें दारूवन में ऋषियों के बारे में और गृहस्थ आश्रम में रहकर किस प्रकार अतिथि सेवा करनी चाहिए, इसका जानकारी दी। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी विचार के साथ हम लोग यही कहेंगे, जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर